Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड और इसका आउटब्रेक यानी रेवोल्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ. इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस रेवोल्यूशन. हमने फेब्रुवरी रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड देखा था पेट्रोग्राड सिटी में लास्ट वीडियो में, है ना. लेकिन अभी आज हम देखेंगे कैसे ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन इवॉल्व होता है. We had discussed a basic idea of the background of the February Revolution: scarcity of food item, high prices of basic commodities, shortage of labor, disintegration of industries. All these led to prepare a fertile ground of revolution in Russia. ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, इन सब ने मिलकर के एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया कि रेवोल्यूशन जो है वो रशिया में हो पाए, एक बेस तैयार किया, है ना. और सॉरी, हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया. पीपल वर अनहैप्पी एंड व्हेन ऑन 22 फरवरी द इंडस्ट्रीज वर लॉक्ड, द सिटीजन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम. जब 22 फरवरी को सारी इंडस्ट्रीज़ को लॉकआउट कर दिया जाता है तो सिटीजन्स जो हैं वो रोड पे आ जाते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं. दे वेंट ऑन स्ट्राइक, गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू, बट डेमोन्स्ट्रेटर्स केम बैक आफ्टर 2 days. मतलब तरह तरह की स्ट्रेटजी होती है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स में. गवर्नमेंट्स क्या करता है, उनको रोकने के लिए एक सरकार जो है वो कर्फ्यू लगा देती है, और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं वो 1-2 दिन तो रुकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर से रीयूनाइट होकर वापस आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट वाज द अपमोस्ट कॉज ऑफ रेवोल्यूशन. आज हम यही देखेंगे कि इस रेवोल्यूशन का कारण क्या था. तो शुरुआत करते हैं. ऑन 25 फरवरी 1917 गवर्नमेंट यानी क्या, जार, राजा जो था, सस्पेंडेड ड्यूमा. As I told you earlier that there was the condition of hardship, shortage of food, bad weather condition, and Tsar was having desire to dissolve Duma, so that Duma was dissolved. इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और उसी बीच में जो डूमा बनती भी है उसको राजा जो है वो डिसॉल्व कर देता है, फर्स्ट डूमा को भी, सेकेंड डूमा को भी. ठीक है. Politicians criticized this and demonstrators returned to the streets on the 26th February. देखिए, earlier demonstrators used to protest in the absence of leadership. There was no one who can lead them, but now they were directly or indirectly supported by the politicians because they were also fed up with the government, या फिर हम कह सकते हैं जार. शुरू में इन डेमोन्स्ट्रेटर को लीड करने वाला कोई नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी. ये क्या थे, ये स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, है ना. लेकिन आज की डेट में इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा था पॉलिटिशियंस का. ठीक है. और इस तरीके से गवर्नमेंट से ये सब के सब क्योंकि उबे हुए थे पॉलिटिशियंस भी, वही ड्यूमा के जो मेंबर थे फर्स्ट और सेकंड ड्यूमा के, उनको जब डिसॉल्व कर दिया गया और बाद में राजा कंसल्ट करना उनसे जब इनकार कर देता है और रासपुतिन और अपनी वाइफ जरीना की बात सुनने लग जाता है, तो जो पॉलिटिशियंस थे ना वो भी धीरे धीरे, कंजर्वेटिव जो पॉलिटिशियंस थे जो उसके सपोर्टर थे राजदार के, वो भी धीरे धीरे उससे नाराज़ हो जाते हैं और उन्हीं लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया इन डेमोन्स्ट्रेटर्स को. देखिए फिर क्या होता है. ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर्स वेर रैंसैक्ड, प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड, वेज, बिटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी. ऑन 27 फरवरी पीपल अटैक्ड ऑन पुलिस हेडक्वार्टर्स, लूटेड देयर वेपन्स. लोग क्या करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देते हैं, उनके वेपन्स को लूट लेते हैं, डिमांड करते हैं अपनी वेजेस में सैलरी अपनी बढ़ाने की, अपनी मजदूरी बढ़ाने की, लिमिटेड वर्किंग आवर करने की. पीपल डिमांडेड फॉर फूड इंक्रीमेंट इन वेजेस, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, एंड दे अपोज द ऑटोक्रेसी ऑफ जार एंड विज्ड टू हैड अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी. अब वो डिमांड किस चीज़ की करते हैं कि ऑटोक्रेसी को जार की ख़त्म करो और डेमोक्रेसी को ले आओ. दे वॉन्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनरी गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट इन डिमांड जो है, इस तरीके से उनका जो प्रोटेस्ट है वो डिमांड के साथ और तेज हो जाता है ना. वो एक कॉन्स्टिट्यूशनरी गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं. द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड द कैवेलरी अगेन. क्या करती है गवर्नमेंट, फिर से उनके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है. गवर्नमेंट यूज्ड इट्स पावर टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड ही कॉल हिज पुलिस मतलब कैवेलरी मतलब क्या, पुलिस, टू कंट्रोल द प्रोटेस्टर्स. अपनी पुलिस को बुलाती है कि ताकि प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल किया जा सके. बट द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स.
लेकिन ये पुलिस वाले भी क्या करते हैं, द कैवेलरी ऑल्सो रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, क्यों कैवेलरी या पुलिस उसकी मना कर देती है ज़ार की कि वो इन लोगों पे अटैक नहीं करेगी, गोलियाँ नहीं चलाएगी। एक्चुअली आर्मी ऑल्सो डिडंट विश टू फाइट, दे वर ऑल्सो अनहैप्पी विद गवर्नमेंट, सो दे रिफ्यूज टू फायर द ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। वो भी राजा से नाराज़ होते हैं, इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेटर पे गोलियाँ चलाने को तैयार नहीं होते। Now we can say that army also protest against the government। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आर्मी भी जो थी वो भी इन डेमोन्स्ट्रेटर के साथ हो ली। फिर है सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स फॉर्म्ड सोवियत और काउंसिल पेट्रोग्राड सोवियत। अब ये क्या है नाउ दीज सोल्जर्स या फिर कैवेलरी जिनको हम कहते हैं एंड द वर्कर्स हु हैड डन स्ट्राइक फॉर्म्ड अ काउंसिल विच इन रशियन लैंग्वेज कॉल्ड एज सोवियत। ये जो कैवेलरीज थी, ये जो सोल्जर्स थे, ये और वर्कर्स ने मिलकर के स्ट्राइक करने के बाद क्या किया, एक काउंसिल अपनी बनाई जिसको रशियन लैंग्वेज में कहते थे सोवियत, एंड विच इज़ नोन एज लेटर इन पेट्रोग्राड सोवियत। क्योंकि ये पेट्रोग्राड शहर में बनाया गया था, इसलिए बाद में इसे पेट्रोग्राड सोवियत का नाम दिया गया। फिर अ डेलीगेशन वेंट टू ज़ार, है ना, कुछ लोगों का इनका जो ग्रुप था, नाउ दिस ग्रुप ऑफ पेट्रोग्राड सोवियत वेंट टू ज़ार, ये सारे के सारे ग्रुप में होकर के राजा के पास जाते हैं। द मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, और ज़ार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। क्या होता है, द कमांडर्स ऑफ मिलिट्री आस्क्ड ज़ार टू लेफ्ट द थ्रोन एंड द किंग लेफ्ट ऑन 2 मार्च बिकॉज नाउ ही हैड नो पावर। फाइनली मोनार्की रिमूव्ड फ्रॉम रशिया। इन लोगों का एक डेलीगेशन, एक ग्रुप जो है वो ज़ार के पास जाता है, उसको एडवाइस देता है कि आप गद्दी अपने आप छोड़ दो, है ना, क्योंकि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो उसकी सेना उसके साथ थी, ना उसके लोग उसके साथ थे। फाइनली ज़ार को गिव अप करना पड़ता है, एब्डिकेट हो जाता है वो 2 मार्च को, और इस तरीके से मोनार्की जो है वो रशिया से ख़त्म हो जाती है। आफ्टर दिस सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ द मोनार्की रिमूव्ड, बट द क्वेश्चन इज who will rule leaders of Duma and Soviet formed a provisional government, है ना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई राजा तो हट गया, लेकिन शासन कौन करेगा, कौन लीडरशिप संभालेगा ड्यूमा की या फिर सोवियत जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन रही है। तो अंत में क्या होता है, ड्यूमा तो भाई वो वैसे ही डिसॉल्व थी, क्या करता है कि सोवियत फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये सभी लोग मिलकर के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार बनाते हैं जो फिलहाल प्रशासन का काम देखने की जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। राजा के हटने के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल लिटरल सफ्रेज, है ना। क्या होता है ना, ऑल विमेन, मैन, पुअर एंड रिच गॉट द वोटिंग राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइनली फेब्रुवरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की। क्या होता है, सभी मेन, विमेन, जितने गरीब अमीर सब थे, सब मिलकर के वोटिंग राइट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। विद द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन मोनार्की हैड बिन रिमूव्ड कम्प्लीटली, और इस तरीके से फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया से मोनार्की पूरी तरीके से हट जाती है और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करना शुरू करती है। तो अब तक के लिए, आज के लिए तो मैं इतना ही यहीं पे स्टॉप करूँगी, क्योंकि फिर सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक नाउ यू ऑल आर थिंकिंग दैट इज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और नॉर्मल, देन व्हाई द अक्टूबर रेवोल्यूशन हैपेंड। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी काम करने लग गई, सब कुछ हो गया, तो फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन होने की ज़रूरत क्या थी। तो इसी को मैं आपको पढ़ाऊँगी अपने अगले टॉपिक में, जो होगा आफ्टर फेब्रुवरी। वी विल डिस्कस दिस लेटर in our next video that will be after February. So that's it for today. Stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video. And yes, don't forget to click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Till then, goodbye. Jai Hind.